आकिब जावेद जैसा बंदा नहीं देखा भाई मैंने। बड़े बड़े ठीठ लोग देख लिए मैंने, लेकिन आकिब जावेद कह रहा है कि यार लकीर का फकीर हूं मैं, जो मर्जी हो जाए मैंने ना किसी की सुननी है, ना अपन किसी को इजाजत देता है इतनी कि भाई वो हमें सुना सके, ना किसी में इतनी हिम्मत है। लेकिन ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है, हिम्मत है सब में। पाकिस्तान की क्रिकेट की बात है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात है, तो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए लोग बोलेंगे। इतनी हिम्मत है लोगों को कि लोग पाकिस्तान क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए बोलेंगे। ये आपकी भूल है अगर आपको लगता है कि भाई मुझे कोई ये नहीं कुछ कह सकता, कुछ नहीं, नहीं, क्योंकि टीम पाकिस्तान की है, टीम हमारी है, और टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रही है इतना बड़ा। तो हमारी जो दुआएं हैं वो यही है कि भाई हम कुछ अच्छा करें, हम जीतते हैं, ठीक है, और हम फजूल की कोई टेंशन लेके ना बैठें कि यार ये कर लेंगे। लेकिन इनका यही है यार, इनका यही है, इनको समझाई जाओ, इनको बाहर बैठ के बताई जाओ, इनको नहीं समझ आता। हाँ, इन्हीं में से किसी एक बंदे को उठा के इनकी जॉब निकाल के इनको किसी चैनल पे बिठा दो या इनको यूट्यूब के सामने बिठा दो, तो ये यही फैक्ट्स की बातें करने लग जाएंगे। लेकिन जब इनको अथॉरिटी दी जाती है, जब इनको कोई ओहदा दिया जाता है, तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी चीज़ें भूल जाते हैं कि यार हमने तो यार ये बातें की हुई थी, हमने तो मतलब कि कहा था कि जी ऐसे नहीं, ऐसे तो ऐसे वैसे। तो पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, मुझे समझ से बाहर है कि तुम क्यों इस तरह करते हो। मैच हारने के बाद सहाफ़ियों ने किया भाई सवाल कि यार बाबर आजम ओपनिंग ठीक है, आपने फैसला किया, अब वो नहीं चल रहा, अब फ्यूचर में चैंपियंस ट्रॉफी में आपने क्या करना है। तो भाई साहब कहते हैं कि अच्छा, जो लॉजिक दी, नो डाउट लॉजिक आपने एक अच्छी दी। क्रिकेटर हो भाई, एक्स क्रिकेटर हो आप, इस टाइम करंट हेड कोच हो पाकिस्तान टीम के, लाहौर कलंदर्स के साथ इतना अरसा आपने काम किया, क्रिकेट की नॉलेज मेरे से ज़्यादा होगी आपको, मैं मानता हूँ मेरे से ज़्यादा होगी। और जो आपने लॉजिक दी है कि जी बाबर आजम को हमने क्यों नहीं रखा, मतलब कि उसको ओपनिंग में क्यों भेजा, तो वो एक रीज़न भी चलो ठीक है, एक सॉलिड रीज़न था, और वो यही था कि जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि भाई आकिब जावेद ने कहा कि अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका टूर पे ओडीआईस के अंदर बाबर आजम तकरीबन ओपनिंग ही कर रहा था। हाँ, पहले पहले ओवर के अंदर ही हमेशा अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ है, ठीक है, तीनों मैचेस के अंदर। और बाबर आजम पहली ही दूसरी या तीसरी बॉल पे मैच की अंदर चला जाता था और तीनों मैचों में अच्छा स्कोर किया। तो हमें ये लगा कि अगर सीमिंग कंडीशंस के अंदर बाबर आजम इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो जहाँ पाकिस्तान में आके जब कोई टॉप ऑर्डर के लिए इतनी अच्छी खासी कोई मतलब कि डिफिकल्टीज नहीं होती, बॉल इतना मूव नहीं होता, और आप कैश इन कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो पावर प्ले, तो हमें बेस्ट बैट्समैन बाबर आजम लगा। तो हमने यही कहा कि हमारा जो मेन बैट्समैन है उसको चाहिए कि यार वो पूरे ओवर खेले, तो हमने इसलिए उसको भेज दिया। ठीक है, ये एक लॉजिक अच्छी है कि ठीक है, समझ आई कि आपने पुरानी पिछली प्रीवियस इनिंग्स का क्या कहते हैं जी उसका दिया कि आपने तकरीबन मतलब एक तरह उसने ओपनिंग ही की थी, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक वाली दूसरी बॉल पे आउट हो जाता था। उसके बाद टेस्ट मैच में साइम अयूब इंजर्ड हो गया, तो अगली तीन इनिंग में उसको ओपनिंग करनी पड़ी, और तीनों में उसने एक में 50 किया, एक में उसने 81 किया, और एक में उसने मेरे ख्याल से 53 समथिंग किया, इस तरह किया। तो मतलब कि सही चल रहा था। लेकिन अब आपने देख लिया कि अब भी उससे नहीं हो रहा, अब उससे नहीं हो रहा ना, वही आपने देख लिया कि ठीक है बाबर आजम को आपने कहा कि यार ओपनिंग करो, लेकिन अब वो चीज़ नहीं आ रही। अब वो कुछ वो गलत नहीं कर रहा बाबर आजम, हाँ, क्योंकि शॉर्ट्स लगे सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक लक फैक्टर भी है जो भी है। तो अगर आप उसको उसका नंबर देके देख लो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई, ओपनर तो बाबर ही रहेगा, जीना होगा मरना होगा, ओपनर बाबर आजम ही रहेगा। और फिर अब अल्लाह में से दुआ है कि यार ये तो चेंज करने वाले नहीं है, तो आप ही सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर आपने स्कोर करवाना है, आपने नंबर वन पे भी करवाना है उससे, तो आप क्या कहते हैं यार मतलब कि वन डाउन भी करवा सकते हैं और ओपनिंग पे भी करवा सकते हैं। आपने अगर जिस दिन करवाना होगा उस दिन वो 10वें नंबर पे आके भी स्कोर कर देगा। तो बस यही आपसे दुआ है कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ हमारे हालात बदलें, बाबर आजम के हालात बदलें, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ आपसे दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आवाम के हाथ में और कुछ नहीं है। हम सब कुछ करके देख लिया, सारे ट्रेंड चला के देख लिया, लेकिन कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ में अथॉरिटी है वो लोग सुनने वाले नहीं है। तो अल्लाह मियाँ आप हमारी बात सुने, दुआ सुने, और जो हमें चाहिए मिसिंग लिंक, वो प्लीज़ इस चैम्पियंस में पूरा कर दें। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने आस पास का रखो भाई, तो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।